कैसे हो मेरे भाई लोग। आज मैं आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ, जो कि है नो कांटेक्ट रूल। तो ये टॉपिक मैं आपको एक कंटेक्स्ट में पूछूंगा, ये टॉपिक मैं आप लोग को एक कंटेक्स्ट में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत सारा लोगों ने ये सवाल पूछा है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो कि किरण भाई, मुझे मेरा गर्लफ्रेंड ने कम्प्लीटली घोस्ट कर दिया है सडनली, तो मैं अभी क्या करूँ। तो बहुत जन ये सवाल पूछते हैं कि मेरे को घोस्ट कर दिए है, या मेरा कुछ तो गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था लेकिन कोई तो बात से अनबन हो गया। तो ये सब सिनेरियो में तभी क्या चीज़ अप्लाई करता है, वो है नो कांटेक्ट रूल। सो व्हाट इज़ अ नो कांटेक्ट रूल? फर्स्टली, नो कांटेक्ट रूल मीन्स ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उससे बात नहीं कर रहे हो। नो कांटेक्ट रूल मीन्स नो कांटेक्ट एज द नेम इम्प्लाइज। आप हर एक जगह से उससे ब्लॉक करने वाले हो, हर एक सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से आप उसका कुछ भी नहीं देखने वाले हो, बीट स्टेटस। और ना ही बहुत जनों का क्या आदत है, उन लोग अपना खुद तो ब्लॉक कर देते हैं लेकिन उनसे रह नहीं जाता है, कमज़ोर है ना दिमाग से। तो उन लोग अपना दोस्त लोग का मोबाइल से चेक करते हैं, दोस्त को बोलते पूछना वो क्या कर रही है, वो भी किधर जा रही है, या तो उसका फ्रेंड को वो खुद से ही फ़ोन करता है कि वो किधर है, किधर जा रहा है। ये सब चीज़, ये सब चुतियागिरी अप्लाई नहीं करता है नो कांटेक्ट रूल में। नो कांटेक्ट रूल मीन्स कम्प्लीटली आप उसको भुलाने वाले हो, हर एक एस्पेक्ट से आप उसको भुलाने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप उसको भले अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दियो लेकिन दूसरा फेक आईडी से उसको चेक कर रहे हो हर रोज़। फेक आईडी से चेक कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या हो गया फिर? मतलब वो तो पूरा उधर ही लैप्स हो गया, पूरा रिलैप्स हो गया। तो नो कांटेक्ट रूल अभी, आई एम नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, जो मेरा भाई ने पूछा कि मेरे को मेरा गर्लफ्रेंड ने घोस्ट कर दिया सडनली। बहुत अच्छा हम लोग का चल रहा था लेकिन अचानक से कोई रीज़न नहीं देके ही उसने मुझे घोस्ट कर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये केस में आपको करना चाहिए कंप्लीट नो कांटेक्ट रूल। आप लोग का एक फर्स्ट इम्पल्स क्या रहता है कि मैं उसका पीछे भागूँ, उसका पीछे 10 बार फ़ोन करूँ, जो ये लड़का कर भी रहा है। जिसने मेरे को ये सवाल पूछा वो यही बोल रहा है कि उसने मेरे को घोस्ट कर दिया, मैं उसको कॉल्स कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, बट वो मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है। क्यों करना है ये सब फालतूगिरी काम? कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का चीज़ है कि नहीं? क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो रोज़ रोज़? मैं सोचता हूँ काम एंड कंपोज होकर आप लोग को कुछ समझाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसा काम कर देते हो जिससे मेरे को यार ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ ही जाता है। आप लोग को पीछे नहीं भागना है, आप लोग को एक मर्द बनना है, और आपको कंप्लीट उल्टा वो क्या, उसने क्या आपको घोस्ट किया, आपको भी खुद अभी उसको घोस्ट करना है बाय डूइंग नो कांटेक्ट रूल। नो कांटेक्ट रूल का मीनिंग है आप उसको थोड़ा भी देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, और उसका भी डबल बेनिफिट है। आप पूछोगे कि किरण भैया नो कांटेक्ट रूल का क्या क्या बेनिफिट है, तो उसका दो बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है, अंडर ये सिनेरियो, सपोज एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें आप लोग का अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन कोई तो एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग का अंदर एक ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशंस में काम करता है नो कांटेक्ट रूल, आप लोग को फिर से नज़दीक लाने का। वो कैसे मैं समझाऊंगा, बट मैं सिनेरियोज बता रहा हूँ कि किधर किधर नो कांटेक्ट रूल काम करता है। एक है ये जिधर आप लोग का अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि किसी ने चीट किया या कुछ, क्योंकि चीटिंग का कोई माफ़ी नहीं है, उसमें सब खत्म ही। लेकिन सपोज आप लोग का सब अच्छा चल रहा है लेकिन कोई तो एक बात लेके नोक झोंक हुआ है और आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो तभी ये चीज़ अप्लाई किया जा सकता है। और सेकेंडली आप लोग पूछोगे किधर अप्लाई किया जा सकता है, तो सेकेंडली अप्लाई उधर किया जा सकता है जिधर आपको घोस्ट किया गया है। जो मैं अभी केस बताया, पहला वाला केस, अगर आपका गर्लफ्रेंड ने आपको घोस्ट कर दिया विदाउट गिविंग एनी रीज़न, आपसे बात ही करना बंद कर दिया, तो वो है श्योर फायर सिनेरियो वेर यू कैन बी यूजिंग नो कांटेक्ट रूल। सेकेंडली, आपका चीटिंग किया है आपका बीवी ने, या आपका वाइफ ने, या तो आपका गर्लफ्रेंड ने, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में, उसने सपोज आपके साथ चीट किया है। तो चीट में आप लोग को मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था, चीट में पहला एक बार उनको कन्फ्रंट करना होता है, पूछना होता है कि क्या हो गया, किस बात में तुमने ये किए। एक बार उसको एक मौका देने का, सफाई देने का। और अगर 100% गारंटीड हो गया है कि उसने आपको वाकई में चीट किया है, तो इधर भी आपको इमीडिएटली नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है। सपोज वाइफ है तो तभी तो आप लोग को वो लीगल प्रोसीडिंग्स में घुसना है, जिसको जिसको डिवोर्स लेना है। लेकिन जिसका डिवोर्स वाला केस नहीं है, जिसका वाइफ वाला केस नहीं है, लाइबिलिटीज़ नहीं है, बच्चा बच्चा वगैरह, फिर उसको सीधा डायरेक्ट आ जाना चाहिए नो कांटेक्ट रूल में। तो अभी नो कांटेक्ट रूल में क्या होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। अभी आ रहा हूँ मैं फिर से वो फर्स्ट सिनेरियो में, जिसने बोला कि मेरा गर्लफ्रेंड ने मुझे घोस्ट कर दिया है।
है ना, अचानक से अच्छा वाला रिलेशन चल रहा था 6-7 साल का, बट उसने मुझे घोस्ट कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में ज़्यादातर सिम्स लोग क्या करते हैं, पीछे ही भागते रहते हैं। लड़की लोग ने तो सब जगह से ब्लॉक कर दिए, तो उन लोग फिर भी पीछे भागता रहता है, फेक आईडीज से कांटेक्ट करता है, उसका घर के नीचे चला जाता है। मैंने तो ऐसा भी केसेस देखा जिधर लड़का लोग उसके घर पे हाजिर हो जाता है पूछने के लिए कि तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया। अरे ढक्कन के औलाद हो, तुम लोग को पता नहीं चल रहा कि जब भी ब्लॉक कर दिया मतलब उसको आगे नहीं बढ़ना है तुम्हारे साथ। उसने तो क्लियर कट आप लोग को बता ही दिया है। शी मेड इट एविडेंट दैट आई डोंट वांट टू टेक दिस फर्दर। हम लोग का खत्म हो गया। ब्लॉक क्यों किया नहीं तो उसने आपको घोस्ट क्यों किया? इसलिए किया है ना कि उसको आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है। तो वैसे सिनेरियो में आपको आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे सामने रखना है और आपको नो कांटेक्ट रूल इमीडिएटली अप्लाई कर देना है। आप खुद उसको सब जगह से ब्लॉक कर देना चाहिए, और किसी उसका फ्रेंड वेंड का भी अगर फ़ोन वोन आया पूरा नो कांटेक्ट। दोस्तों के साथ भी आपको उसका कोई भी झलक नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सामने वाला खुद सोचने लगती है कि यार इसको क्या हो गया, पहले तो बीन बजा बजा के मेरे पीछे भाग रहा था एक पागल का जैसा, आगे पीछे दौड़ रहा था एक पप्पी का जैसा, अब इसको क्या हो गया, ये तो अभी मेरे में ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो नो कांटेक्ट रूल में 30 दिन का एक मैंने देखा हो, 30 दिन का एक पीरियड में आपको सामने से ही उसका कॉल आएगा, या तो वो खुद ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपना दोस्तों से पूछेगा कि इसका क्या हाल चाल है, किधर है ये। पहले पहले तो आपको घोस्ट किया है ना, लेकिन आप अगर नो कांटेक्ट रखे हो 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी 100%। बिकॉज आप अभी भाव देना बंद कर दिया ना। आप जितना दिन भाव दोगे आपका कोई वैल्यू नहीं है, याद रखना। बट बी अ मैन, स्टॉप गिविंग एनी भाव। ये मैं पहले दिन से आप लोग को यही बोलता हूँ कि कभी भी लड़की के पीछे नहीं भागने। उसका मीनिंग क्या है, यही कि भाव नहीं देने का, खुद के लाइफ में फोकस करने का। तो आप भी 30 दिन अपने लाइफ में फोकस करो, उसको भुला के। लिख के देता हूँ, उसका सामने से आपको कांटेक्ट आएगा, या तो फ़ोन आएगा या तो वो अपना फ्रेंड, मतलब आप लोग का कॉमन फ्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ तो कन्वर्सेशन इनिशिएट करेगी। बट अभी कमिंग टू द क्रूशियल पॉइंट, यही जो पॉइंट है जिधर 99.99% इंडियन सिम्स या तो इंडियन मेल्स लोग कमज़ोर होके उसको ले लेते हैं वापस लाइफ में। मेरा टीचिंग्स इधर ही स्टार्ट हो रहा है, किरण रॉय का टीचिंग इधर से स्टार्ट हो रहा है कि जो लड़की ने तुम्हारा अच्छा जब भी तुम लोग का चल रहा था, फिर अचानक से उसने तुमको घोस्ट कर दिया। उसने तुम्हारा सोचा तक नहीं कि तुम क्या फील करोगे, तुम कैसे फील करोगे, तुम्हारे अंदर क्या गुजरेगा। उसने तुम्हारा भी सोचा एक भी बार? नहीं सोचा ना। ऐसी तुमको कचरे में गटर में फेंक दिया ना। हाँ, पर तभी तो उसने सोचा नहीं। जब भी तुम उसका पीछे जब भी पड़ रहे थे तभी तो उसने सोचा नहीं। तो जब भी तुमने बंद कर दिए तब भी उसको तुम्हारा वैल्यू पता चला। नो कॉन्टैक्ट रूल में यही होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। एक साइकोलॉजी ट्रेट है ये, एक साइकोलॉजी ट्रिक है ये, कि तुम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो तो तब भी वो तुम्हारा वैल्यू समझने लगती है। तो इसीलिए वो 30 दिन में मैंने जो बोला ना उसका कॉल आएगा ही, वो इसीलिए क्योंकि तुमने उसका वैल्यू देना बंद कर दिया, अटेंशन देना बंद कर दिया, जो उसका यूज था। क्योंकि तुम तो जिंदगी भर एक सिम के तरह उसके पीछे ही पड़ रहे थे। लेकिन जब भी तुम मर्द बने, वैल्यू देना बंद किए, तो नेचुरली तुम्हारा अट्रैक्शन उसके मन में थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा ही सही लेकिन बढ़ा है। तो जब भी बढ़ा है तो नेचुरली वो तुम्हारे पास आएगी। बट इधर ही मेजोरिटी लोग क्या गलती कर देते हैं, फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से अपना वही विशेष साइकिल को चालू कर देते हैं। समझ रहे हो? दिस इज वेयर किरण रॉयज टीचिंग्स कम इनटू द पिक्चर। वो है, अब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद जब भी वो आएगी आपके लाइफ में, तब भी आपको उसको बोलने का चल निकल इधर से, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी अपने लाइफ में फोकस करने वाला हूँ। या और कोई लड़की को मैं, जो मुझे वैल्यू करता है, जो मुझे वाकई में डिजर्व करता है, मैं उसके लिए फोकस करूँगा अपना लाइफ, बट तेरे लिए नहीं। तूने मेरे को मेरे अच्छे वक्त, मतलब तूने मेरे को, हम लोग का अच्छे वक्त सब चल रहे थे, वो सब के बावजूद तूने मुझे घोस्ट करके चली गई ना। हाँ, मुझे बुरे वक्त में छोड़ के चली गई, और तभी तूने मेरे को पूछा भी एक भी बार नहीं? पूछा ना। अभी तो निकल, तेरा कोई जगह नहीं है मेरे लाइफ में। तो जो भी मेरा फॉलोअर है, जो भी मुझे फॉलो करता है, वो ये काम करेंगे। लेकिन जो भी एक नंबर का चूतिया है, एक नंबर का सिम्प है, वो उसको ले लेगा, कुछ उसका लड्डू फूटेगा सिर पे मन में, और उसको ले लेगा उसको। तो ये गलती आपको एकदम नहीं करना है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान में रखो, नो कॉन्टैक्ट रूल का डबल बेनिफिट्स है। अभी मैं पहला वाला बेनिफिट बता रहा हूँ कि ऐसा वाला केसेस में क्या होगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ किए। इट्स अ साइकोलॉजी टैक्टिक, उससे वो आएगी तुम्हारे पास, श्योर शॉट आएगी। मैंने जितना भी केसेस स्टडी किया है उसमें, मतलब अधिकतर केसेस में तो आया ही है। बट दैट इज़ व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू टेक हर बैक। याद रखना, अगर आप लोग को मेरा टीचिंग्स आगे भी लेना है तो आप लोग उसको वापस नहीं लोगे। अगर आपको मेरा टीचिंग्स नहीं लेना है, फिर आपको जो करना है करो, आई डोंट केयर। तो अगर आपने उसको ले रहे हो तो वही मैसेज चला जाएगा उसके पास कि यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यू डोंट हैव एनी वैल्यू। मैं तो जब भी चाहिए आ सकती हूँ, जब भी चाहिए जा सकती हूँ। यही चीज़ विशेष साइकिल मैंने बोला ना थोड़ा टाइम पहले, यही है विशेष साइकिल। वो अभी तो आ जाएगी, फिर से आप सिम बन जाओगे वही, क्योंकि आप तो ठहरे चूतिए ही ना, क्योंकि आपने जब ले लिए उधर ही आपने प्रूव कर दिया कि आप एक नंबर के चूतिए हो, तो आपने तो ले लिए उसको।
तो आपने ले लिया तो फिर से आपका वैल्यू कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, वो फिर से वो आपको घोस्ट कर देगी या आपको लाइटली लेगी या डिसरेस्पेक्ट करेगी, फिर से यही चीज़ चलता रहेगा, आपको ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं बोल दिया कि आप लोग को मैं फिर आगे मैं बताने नहीं वाला हूँ। लेकिन जो लोग उसको वो टाइम पे ही हल कर देता है, बोलते हैं कि चल निकल, दे आर द रियल रॉक स्टार्स। उन लोग कहलाने का लायक है कि उन लोग किरण रॉय का रियल शिष्य है या भाई है। उन लोग, तुम लोग मेरा भाई हो। जब भी आएगी तब भी उनको निकाल देने का, टॉलरेट नहीं करने का। अभी मैं आ रहा हूँ सिनेरियो 2 में। अभी क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क्स इन 2 वेज। एक है साइकोलॉजी से, जो सामने वाले जो आपको पूछ भी नहीं रहा था वो भी आ जाएगा आपके लाइफ में, उसका पूरा चांसेस है। और सेकेंडली, when it comes to cases like divorce, when it comes to cases wherein reconciliation possible ही नहीं, आपने रंगे हाथ पकड़ लिए उसको, मतलब चीटिंग करते हुए और कोई मर्द के साथ और किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल करते हुए, और आप लोग ने सोच ही लियो कि अभी आगे बढ़ना है, तो तब भी नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करता है। क्योंकि देखो, आप तो यूज्ड टू हो उसके साथ, अभी आपने भले रिलेशनशिप तोड़ दिए, बट इमोशनली तो आप पूरा ब्रोकन हो ना। इमोशनली आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा है, चाहे 100 खराब काम करे एक औरत, लेकिन ह्यूमन माइंड कैसा है मालूम है, एक मैन का माइंड, उसका वो एक अच्छा चीज़ आपको बार बार याद आता रहेगा। आपके साथ उसने एकदम भयंकर खराब काम किया है, आपका फीलिंग्स का कचरा, मतलब फीलिंग्स पे लात मार के और कोई मर्द के साथ वही रूम में पकड़ा गई, लेकिन आपको वो चीज़ याद नहीं आएगा बाद में। जब भी आपका हो जाता है ना ब्रेकअप, तभी आपका माइंड में आएगा, अरे उसने मेरे को खाना खिला के दी थी, वो मेरे साथ मूवी हॉल में हम लोग मूवी देखने गए थे। ये सब अच्छा चीज़ ही आपके माइंड में आता रहेगा। तो इसके लिए ये इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू कम्प्लीटली कट हर ऑफ फ्रॉम एवरीवेयर। क्योंकि आप अगर उसके साथ थोड़ा भी टच रखे, चाहे वो उसका स्टेटस भी क्यों ना देख लो, वो भी वो ट्रिगर में ही आता है। एक स्टेटस देखने से भी आपका वो पूरा जो अच्छा ये सब जो मेमोरीज है, वो फ्लैशबैक आ जाएगा आपके माइंड में, पूरा फ्लड हो जाएगा आपका मेमोरी। तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट रूल मेंटेन करना है। उससे क्या होगा, अभी जैसा 30 दिन में उसका, उस पहले वाले केस में उसके पास आ गई, बट आपका केस में तो वापस आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको तो लेना मतलब लाजमी नहीं है, बिकॉज उसने तो आपको चीट किया है। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको उससे मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। देखो, एक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भुला दोगे उसको 1 महीने में, 2 महीने में। भुलाना इज़ इम्पॉसिबल। आप लोगों को झूठा आश्वासन दे ही नहीं रहा हूँ मैं, आपको जो एग्जैक्ट है वही बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं है, आप लोग को पता होगा। आप लोग को उसे भुला नहीं सकोगे, लेकिन 1 महीने के बाद क्या होगा, आपका वो कोप करने का जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आप अभी इतना दिन कांटेक्ट में ही नहीं थे ना, 30 दिन। तो उससे क्या होगा, आपको उसको भुलाने में, माइंड से निकाल देने में, परमानेंटली दूर कर देने के लिए बहुत एक अच्छे मकाम में आप पहुंच जाओगे 30 दिन में, ऑफ फॉलोइंग नो कॉन्टैक्ट रूल। सो दैट्स व्हाई आई सेड द नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क्स इन 2 प्रिंसिपल्स। एक है जिसके साथ अगर थोड़ा सा एक नॉर्मल सा कुछ अगर हुआ है, जैसे कि मैंने पहले केस दिया था ना, कि जिसका एक नॉर्मल सा सिर्फ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिससे उन लोगों ने बात करना बंद कर दिया, अगर उन लोग ने अगर ये नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ किया, तो उसमें सामने वाली उसके पास आ जाएगा और तभी वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। फिर वो मैंने सेकंड सिनेरियो बताया, जिधर गर्लफ्रेंड ने उसको घोस्ट कर दिया था, तभी भी वो आएगी, लेकिन उसको तभी वापस नहीं लेना है उसको। और थर्ड जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ वो है ये वाला चीटिंग वाला केस। उसमें आपको कंप्लीटली भुला देने में ये नो कॉन्टैक्ट रूल हेल्प करेगा। सो दिस नो कॉन्टैक्ट रूल कैन हेल्प यू इन दीज 3 काइंड्स ऑफ सिनेरियोज ओनली। सो ये नो कॉन्टैक्ट रूल को हर एक बाकी जगह में भी अप्लाई करने का ट्राई मत करो। मैंने अभी आज जो 3 सिनेरियो बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको लोग अगर कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो। फर्स्ट सिनेरियो है, एक कपल का अच्छा भला रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन एक छोटा सा नोक झोंक की वजह से उन लोग ने बात करना बंद कर दिया था। तो तभी नो कॉन्टैक्ट रूल हेल्प करने वाला है उनको फिर से वापस लाने में। क्योंकि तभी अगर ये लड़के ने अगर नो कॉन्टैक्ट रूल स्टार्ट किया, तो लड़की को उसका वैल्यू पता चलेगा, वो आएगी उसके पास, तो उन लोग रह सकते हैं। देखो, जिसमें कोई घोस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला वाला केस दे कैन बी टुगेदर। सेकेंड वाला केस में लड़की ने उसको घोस्ट कर दिया था, तो उससे क्या हुआ, लड़की ने, और घोस्ट किया मतलब ज़रूर उसके लाइफ में भी कोई होगा, तो वो भी एज गुड एज चीटिंग ही। तो उसमें भी लड़की लेकिन वापस आने का पूरा संभावना है नो कॉन्टैक्ट में। क्योंकि देख रहे हैं ना, वो देख रही है ना कि इतने दिन से वो मेरे पीछे भाग रहा था, भी अचानक से नहीं आ रहा है, अपने में वर्क कर रहा है, तो उससे अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आएगी लड़की, लेकिन तभी उसको नहीं लेना है। और तीसरा है चीटिंग, जिसमें तो लेने का संभावना ही नहीं है, उसे भुलाना इज़ आवर मेन उद्देश्य। तो उसमें क्या होता है, भुलाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मेरा भाई लोगों को, उसको यूज़ करो। और कभी यूज़ करना है वो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को कंसल्ट करो, मैं बताऊंगा, लेकिन किधर भी यूज़ मत करो, मैं वही बता रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क्स ओनली अंडर दीज 3 सिनेरियोज। और भी थोड़ा बहुत सिनेरियोज है जो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, लेकिन आज का वीडियो में ये 3 सिनेरियो में जो लोग ये 3 सिनेरियो से गुजर रहे हैं,
फिलहाल लाइफ में, उन लोग ये नो कॉन्टैक्ट रूल को ईजिली बिना मुझे कंसल्ट किए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके अलावा भी अगर कोई अलग अलग सिनेरियोज में भी वो अप्लाई होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन अभी के लिए याद रखना ये 3 सिनेरियो, इसमें नो कॉन्टैक्ट रूल विल वर्क लाइक अ बून, इट विल वर्क लाइक मैजिक, बिल्कुल ब्लेसिंग का जैसा काम करेगा। डेफिनेटली इसको अप्लाई करो और कुछ रहेगा मेरे से पूछो। जय हिंद।